हाय दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जहीर चिकन शॉप। आप लोग की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं, ये बताने के लिए कि इससे पहले जो हमने पोखरा बनवाया था मछली डालने के लिए, तो हमने व्यापारी से राय लिया था, तो उसने बोला लगभग 10 फरवरी तक डालो, गर्म हो जाएगा मौसम तो उसमें फ़ायदा होगा। तो अभी हमने रोक दिया था, अभी मछली नहीं डाले थे उसमें। तो उससे पहले हमने जो लगभग 500 पीस 13 दिसंबर को हमने बच्चा डाला था मुर्गी का। 600 पीस, 600 चिक्स हमने डाला था। 600 चिक्स में हमने बच्चा डाला, उसको ठंडी पड़ गई ज़्यादा, दिसंबर में तो ब्रोडिंग करना पड़ा। उसके बाद 1 जनवरी से लेके लगभग 20 जनवरी तक बहुत ज़्यादा ठंडी हुई, तो ठंडी में भी ब्रोडिंग रखा। तो बच्चे लगभग 1 महीना ब्रोडिंग के अंदर ही रह गए। तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ा, दाना खाते पेट में पानी आ गया, और बच्चे का वजन नहीं बढ़ा और जो है नुकसान होने लगा। अब वो एक दिन जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया, और जाली मुर्गे का जो चारों तरफ से जो हम जाली लगा के रखते हैं, ये नेवला वगैरह सांप वगैरह से बचाने के लिए जो हमने जाली लगाया था, अब वो जाली में जो है एक दिन कहीं जाली खुला हुआ था, भाई उसमें जो है नेवला हल गया। अब नेवले के हल जाने के बाद लगभग 250 से 300 चिक्स जो है, 250 से 300 चिक्स जो है नेवले ने हमारा काट दिया। अब उसमें हमने सोचा था कि लगभग 25-30 हज़ार रुपया मिल जाएगा। अब उसमें 250 से 300 चिक्स काट देने का मतलब कि 50 से 55 हज़ार रुपया हमारा जो है उसमें नुकसान हो गया। तो अभी भाई आज हमारा लॉट जो है ख़त्म हुआ, उसमें हमने 1,09,000 रुपया लगाया था। जो 600 चिक्स हमने डाला था उसमें 1,09,000 रुपया हमारा टोटल खर्चा आया था। अभी आज हमारा लॉट जो है ख़त्म हो गया, मात्र 22 मुर्गी हमारे पास बची है, और 22 मुर्गी बची है। पूरा माल बेचने के बाद में उसमें हमारा लगभग 55 से 60 हज़ार रुपया नुकसान हो गया। अभी नुकसान होने के बाद हम क्या करेंगे भाई, बिजनेस तो है, करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो धीरे धीरे फिर से कोशिश करा, अभी तो पूंजी पूरी खत्म हो गई। पूरा जो भी हमारे पास बैलेंस था लगभग नुकसान हो गया। अभी व्यापारी का पैसा लिमिट से ज़्यादा हो गया, कर्जे में डूब गया व्यापारी का। और अब बच्चा डालने के लिए हमारे पास कोई भी चांस नहीं बच रहा है। अब हम बच्चा कहाँ से डालें, दाना कहाँ से लाएं। दाना भी हमारा थोड़ा 10-12 बोरी बच गया है, क्योंकि बच्चा मर गया तो दाना भी नहीं खाया, और वजन नहीं बढ़ा था, तो उसमें लगभग 60 हज़ार रुपया बता रहा हूँ, 60 हज़ार रुपया घुस गया अंदर हो गया मेरा। तो अभी जो है अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी होली का त्यौहार तो जा होली आ रहा है, 35 आज से 25-30 दिन, मतलब 32-33 दिन होली बचा है। होली में हमको तैयार करना था बच्चा, लेकिन वो भी पूरा फ्लॉप चल रहा है कि बच्चा डाल नहीं पाए, पैसा है नहीं अपने पास। अब हमने व्यापारी से बात किया कि भाई ऐसा ऐसा मामला हो गया है, तो कुछ बोलते भाई आपका लिमिट जो है पूरा हो चुका है। आपका जो 1-1.5 लाख रुपए का कर्जा होता है, तो पूरा एग्रीमेंट आपका पूरा हो चुका है, अब हम कर्जा नहीं दे सकते, आप हमारे पैसे का इंतजाम करो। बोला ठीक है, आपने तो देखा, हमने वीडियो बना के डाला था, आपको बताया कि हमारा इतना नुकसान हो गया, आपको इस बात का यकीन है, आप मान रहे हो इस बात को, लेकिन अब वो क्या करें, आपका पैसा हम कहाँ से पूरा करेंगे। तो भाई बच्चा दोगे आप, अगर हमको चिक्स दे दोगे तो उसी को डालेंगे, तैयार करेंगे, तो शिफ्ट बाई शिफ्ट आपको हम पैसा देते रहेंगे, क्योंकि उसमें से प्रॉफिट जो बनेगा वो भी आपको दे देंगे, और जो आपका पैसा बनेगा वो भी दे देंगे। लेकिन व्यापारी जो है मान नहीं रहा है, क्योंकि वो भी माने, वो भी बिजनेसमैन है भाई, वो कहाँ तक हमारा एक ही आदमी का थोड़ी देखना रहता है। हमारे जैसे उसके पास 50 रहते हैं, तो किस किस को देखे। अब हमारा एग्रीमेंट तो पूरा हो गया है, तो भाई अभी हमारी तो हालत काफ़ी खराब काफ़ी खराब हो चुकी है, अब क्या करें। लेकिन अब भाई बिजनेस है, तो किसी में नफ़ा किसी में नुकसान, ये तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो अब हम जो है आगे हैं अपने 300 चिक्स प्लान कर रहे हैं, अभी सब 37 रुपये के हिसाब से है। 300 चिक्स का प्लान कर रहे हैं कि 300 चिक्स जो है कल परसों में डालेंगे, अगर होली का तो ख़त्म हो गया। अब रमज़ान में इंशाल्लाह रमज़ान तक जो है तैयार होगा हमारा 300 चिक्स। अब वो 300 चिक्स से हम फिर कारोबार अपना शुरू करेंगे, क्योंकि कारोबार तो हमारा ख़त्म हो गया, पैसा बिल्कुल जीरो हो गया। लेकिन भाई हम ये अपनी कहानी नहीं बता रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसा हुआ, हम बिजनेस के पर आपसे बात कर रहे हैं कि बिजनेस में ऐसा होता है, बिजनेस में ऐसा होता है, किसी में नफ़ा किसी में नुकसान। तो नफ़ा होता है तो भी हम आपको बताते हैं, और नुकसान होता है तो भी हम आपको बताते हैं। देखिए कितना अच्छा ब्रोडिंग हमने किया था, सब कुछ तैयार कर ले गए थे, लेकिन अब वो नसीब नहीं साथ दिया, नुकसान हो गया। खैर कोई बात नहीं, 300 बच्चे से हम फिर अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हैं भाई। तो अब 300 भी बच्चा डालने के लिए हमारे पास बैलेंस नहीं है। लेकिन बिजनेस का एक रूल है कि जब आदमी जिस शिफ्ट में आदमी काम कर रहा है, अगर कमाई हो रही है, बिजनेस कर रहा है, कमाई हो रही है, तो कुछ पैसा उसमें से अलग करना चाहिए। अब पैसा अलग करने से मुराद, कहने का मतलब है कि जैसे इससे पहले वाले शिफ्ट में हमने 40 हज़ार रुपया बचा लिया, इससे पहले 20 बचा लिया, किसी में 30 बचाया, किसी में 10 बचा, किसी में 10-5 का नुकसान हुआ।
तो जिसमें 30-40 का नुकसान मतलब फायदा हो जाए, उसमें से लगभग 40,000 का अगर फायदा हुआ तो आप पूरी कोशिश करके, क्योंकि ये कच्चा धंधा है मुर्गी का धंधा, मैं नहीं बताऊँ बहुत अच्छा धंधा है, कच्चा धंधा अच्छा तो है लेकिन कच्चा धंधा है। तो जिस शिफ्ट में आपका 30,000 40,000 बच जाए, उसमें आप वो पैसा 10 से 15 हज़ार रुपया निकाल दें, क्योंकि एक्स्ट्रा बच गया है आपका। यहाँ बचना था आपका 25,000, लक अच्छा हो गया आपका, 45 की जगह पे 40 बच गया, तो उसमें से आप 15,000 निकाल दें, अलग रख दें कि आने वाले वक्त में फिर कभी कोई शिफ्ट अगर खराब हुआ तो ये पैसा उसमें आ जाए। लेकिन अगर आप पैसे की शक्ल में उसको रखोगे तो खर्चा हो जाएगा, खर्चा नहीं हो जाएगा तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। अगर आपका 6-7 महीना नुकसान नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो आप बीवी बच्चे हैं, लड़की है लड़का है या बीवी है, उसके लिए आप छोटा सा गोल्ड बनवा दें, कहीं कान के लिए नाक के लिए, कैसा भी करके आप 15,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दें। वक्त आने पे या आप जो भी देखिए सामान बढ़ते जा रहा है, आप पुराना इंजन खरीद लें, मोटरसाइकिल खरीद लें, अगर एक अपने पास है तो मोटरसाइकिल ना खरीदें, इंजन खरीद लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा बहुत यूज में भी आ जाए और वक्त आने पे तुरंत कैश भी हो जाए। तो हमने भी ऐसा ही किया था, एक 20,000 रुपये का इंजन खरीद लिया था। तो अभी वो इंजन जो है हमको बेचना पड़ेगा। हमने कई कई वीडियो में हमने आप लोग को बताया है कि मोबाइल बेच के, मोटरसाइकिल बेच के या कोई भी सामान बेच के बिजनेस करो। बिजनेस में नफा नुकसान होगा भाई, कभी नफा कभी नुकसान। आज हमारा काफी नुकसान हो गया, 60,000 रुपये का हमारा बहुत बड़ा अमाउंट हमारे लिए हो गया वो, क्योंकि बिजनेस में झटका लगता है तो दिक्कत तो होती है। लेकिन आज हमारे पास जैसे 20,000 रुपये का हम ले लिया था इंजन, हमको जब चाहिए था 19,000 का बिक जाएगा, 1,000 का नुकसान होगा। लेकिन आज के 6 महीना पहले अगर हम 20,000 रुपया रख देते तो वो 20 का 20 ही रहता। लेकिन जो 20 हमने नहीं रखा तो उसमें हम कमा रहे हैं, पैसे से पैसा कमाते गए, आज नुकसान हो गया तो हम अपना इंजन बेच के 300 बच्चे से फिर शुरू कर रहे हैं। तो हम अपनी कहानी नहीं बता रहे, हम आप लोग को यही कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर करें, लेकिन वीडियो किस तरह आप समझे उससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि आप हमारी वीडियो को किस अंदाज से देख रहे हैं और वीडियो में आप क्या समझ रहे हैं। हम अपनी स्टोरी नहीं बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी बताने का मकसद नहीं है हमारा। मकसद छोटे व्यापारी को टेंशन ना बढ़े, परेशानी ना बढ़े, नुकसान हो जाए तो वो प्रेशर में ना आए कि हम बिजनेस के लिए कह रहे हैं। अब बिजनेस में उसका नुकसान हो जाए तो फिर दिक्कत में आ जाएगा। नुकसान होगा नफा होगा दोनों होगा, हम दोनों चीज बता रहे हैं। तो मतलब इस वीडियो को इस पर आप लोग इसलिए देखें, इस वीडियो को इस आप ध्यान से इस बात पर गौर करें कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करें और उस पैसे को इन्वेस्ट करके फिर वापस लगाएं। आज हमारी कंडीशन बिल्कुल खराब है, 3,000 मंगूर को डालने के लिए हमारे पास सिर्फ 4500 रुपये की जरूरत है। 4500 रुपया भी हमारे पास इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नुकसान हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हो गया। 45,000 रुपया का नुकसान हुआ, कुछ पैसा हमारे पास था, हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया, दूसरी जगह लगा दिया, अब हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अब 300 से हम शुरू कर रहे हैं भाई, 300 बच्चे से हम फिर स्टार्ट करेंगे। और अब अगली बार देखिए पूरा शिफ्ट खाली है, ये जो टेम्परेचर मशीन भी हम लगा के रखे हैं, हर चीज मैनेजमेंट था हमारा, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब नुकसान हो गया तो हो गया। तो वीडियो देखने का मतलब, और कहने वीडियो लंबी होती जा रही है, हमारा कहने का मतलब है कि बिजनेस में नफा और नुकसान होगा। आज हमारी हालत खराब है, हम नुकसान में हैं, लेकिन कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखो। 300 से हम शुरू कर रहे हैं, हेडक नहीं ले रहे हैं, टेंशन नहीं ले रहे हैं। जो होगा दाल रोटी जब तक मिल रही है ना, रहने के लिए जगह और खाने के लिए दाल रोटी, तब तक हम बिजनेस करते रहेंगे। सोने के लिए जगह मिल जाए और खाने के लिए दाल रोटी मिल जाए, तब तक हम बिजनेस करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। नफा नुकसान तो होता रहेगा, नुकसान क्यों होगा कभी नहीं होगा। लक चल रहा है तो चल रहा है। तो कहने का मतलब भाई यही है कि आप टेंशन मत लें, आपका भी नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। जैसे हमने 5 बोरी दाना बचा है जो, वो भी आपको हम दिखा दें, और जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमने अभी फार्म को फिर से सही किया हमने। अभी देखिए जो दाना बच गया था वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो बच्चा मर गया तो दाना भी बच गया। ये देखिए दाने का छल्ला लगा हुआ है, ये देखो। और उसके बाद ये जाली लेके आए, देखिए नुकसान होने के बाद समझ में आ गया। अब ये जाली लेके आए, फिर से फार्म बना रहे हैं हम, अपना रिपेयर कर रहे हैं फार्म का। तो भाई ये सब चलता रहेगा, नफा नुकसान होता रहेगा। टेंशन लेंगे तो ज्यादा नुकसान है, जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बिजनेस का नुकसान हो जाएगा चलेगा, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं तो कल अगर आपका व्यवहार और आपकी ईमानदारी है तो आप फिर से आ जाओगे मार्केट में। लेकिन अगर जिस्म को नुकसान दे दिए, दिमाग को नुकसान दे दिए, तो भाई फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आज देख रहे हो हार्ट अटैक से लोग बहुत मर रहे हैं, टेंशन तो बढ़ ही रहा है। तो कहने का मतलब है दिमाग पे नहीं लेना है, तो है चल रहा है, दाल रोटी चल रहा है, सोने के लिए जगह है, फिर ऊपर वाला देगा फिर आएगा। इसके साथ भाई हम अपनी वीडियो खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो तो हमने पूरी स्टोरी बताई, अपनी स्टोरी अपनी बताई, लेकिन समझना कुछ और है।
स्टोरी हमने अपनी बताई है, मगर इसमें समझना कुछ और है। बहुत ऐसे हमारे भाई हैं जो नुकसान होने के बाद प्रेशर में आ जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं। तो दिक्कत में नहीं आना है, बदन को और जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बस पैसे का नुकसान हुआ, पैसा फिर आ जाएगा, आज नहीं तो कल। करते रहो, और जब ये मेहनत और ईमानदारी से करते रहोगे तो नुकसान इंशाअल्लाह नहीं होगा। और हमारी वीडियो में कमेंट में जरूर कुछ लिख के बताएं भाई कि आप हमारी वीडियो किस अंदाज में देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं वीडियो से। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।